दोस्तों कल से एक लीग स्टार्ट हो रही है। इस लीग में आप अपना पैसा बना सकते हैं, इसमें आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर के खिलाड़ी हैं उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक अच्छा खेल लेते हैं, जिसके चलते आप अपने पैसों को डबल कर सकते हैं। तो जो इस पूरे PSL में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा उसे ध्यान से सुनते रहिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम्स को तैयार करते रहिएगा और बहुत सारा पैसा आप इस पूरे PSL से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर देते हैं। पहला मैच जो कि खेला जाएगा मुल्तान और लाहौर के बीच में। लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट टीमें हैं, अब देखते हैं कि कौन सी टीम इस साल बेहतर करेगी। हालांकि पहले मैच के लिए एक टीम बहुत ज्यादा कमजोर है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, जिसके कुछ बैट्समैन को आप छोड़ सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों रिजवान, अफरीदी, इन सब के अलावा भी, इनसे हटके भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आपको GL जिता सकते हैं, क्योंकि रिजवान और अफरीदी को तो सभी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, लेकिन काम वो बेहतर है जो आपको दूसरे प्लेयर करके देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे जो आने वाली वीडियोज़ हैं, PSL के बाद आपको IPL भी मिलेगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच जो है दोस्तों ये खेला जाएगा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पे। इस मैदान पर टोटल खेले गए हैं मात्र 3 मैचेस जो कि खेले गए थे 2020 में। अब दोस्तों कितने पूरे 2 से 3 साल का गैप हो चला है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैचेस को विन किया है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 1 मैच को विन कर पाई थी, लेकिन जो एवरेज स्कोर इसका कहता है वो बहुत हद तक बेहतर है। 170 इस मैदान का एवरेज स्कोर है पहली पारी का, जो कि बहुत अच्छा मैं मान सकता हूं। और यहां पर जो हाईएस्ट स्कोर है जो कि मुल्तान ने बनाया था 199 रनों का। अब यहां पे सभी तरह के स्कोर बन चुके हैं, मात्र 150 से लेकर 169 के बीच का स्कोर रह चुका है। अब जो लास्ट 3 मैचेस हुए हैं उसमें क्या हुआ था वो देख लेते हैं और किस तरह के पैटर्न यहां पर फॉलो हुए हैं जरा उस पर नजर डालते हैं। तो आखिरी जो मैच था उसमें मुल्तान ने 199 रनों का स्कोर किया, उससे पहले मुल्तान ने 186 किया था। और ये जो मैच था जिसमें पेशावर महज 123 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात पता है क्या, कि इन तीनों मैचेस को मुल्तान ने विन किया था। तो कहीं ना कहीं इस मैदान के ऊपर मुल्तान का पलड़ा भारी रहने वाला है। जब मुल्तान पहले बैटिंग करेगी तो आप उससे एक अच्छा स्कोर देख सकते हो, अगर मुल्तान पहले गेंदबाजी कर रही है तो आप उससे बेहतर गेंदबाजी यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्कोर करने वाले प्लेयर्स की अगर बात करें तो यहाँ हैदर अली ने स्कोर किया था जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। यहाँ मोइन अली ने स्कोर किया जो कि ओपन कर रहे थे। और यहाँ पे रायले रोशो ने स्कोर किया था, शतक बनाया था, लेकिन बैटिंग जो थी वो 5वें नंबर पे कर रहे थे। तो दूसरी तरफ शेन वॉटसन 80 ओपन करने आए, एलेक्स हेल्स नंबर 3 खेल रहे थे, 29 का स्कोर किया, रायले रोशो 49 का स्कोर किया था। अब दोस्तों वैसे देखा जाए ना, सीजन स्टार्ट हुआ था इस मैच से सीजन स्टार्ट हुआ था, जो कि एक लो स्कोरिंग मैच था जिसमें फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन हमने देखा। और यहां पर पावर प्ले में 4 विकेट थे, सेकंड इनिंग में 2 विकेट देके। हालांकि दोस्तों जो ये 3 मैचेस खेले गए हैं ना, इन तीनों मैचेस में पावर प्ले में विकेट तो हमने देखा है। तो नई गेंद के साथ में आप देखेंगे कि गेंदबाज आपको विकेट निकाल कर दे जाएंगे। अब हमें ये भी देखना है कि दोनों टीमों के ओपनर कैसे हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ओपनर्स थोड़े से भी कमजोर है ना, तो आप ये मान के चलिएगा कि पावर प्ले के गेंदबाजों को कंपलसरी टीम में रखिएगा। और साथ में आप चाहो तो स्मॉल लीग में ना अपना कैप्टन वाइस कैप्टन भी पिक कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको 2 विकेट वाला गेंदबाज मिल जाता है तो बहुत हद तक आपका जो चॉइस है कैप्टन वाइस कैप्टनसी का वो सेफ हो जाएगा। तो हम ये आपको आगे दिखाएंगे कि ओपनर्स कैसे हैं, उनके रिकॉर्ड्स कैसे हैं। यहाँ पर आपको बस इतना देखना है कि पहले मैच में तो स्पिनर्स को उतने विकेट नहीं मिले थे, लेकिन बाद में जो 2 मैचेस खेले गए थे वहां पर फास्ट बॉलर्स के साथ में स्पिनर्स ने विकेट निकाले थे। अगर ये इस तरह का मैच होता है तो एक लो स्कोरिंग मैच देखने मिल जाएगा, जिसमें फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन रहेगा नई गेंद के साथ में, और जो फ्रेश विकेट आपको देखने मिलेगा वहां पर हम उम्मीद तो कुछ इस तरह के ही करेंगे कि फास्ट बॉलर्स और बल्लेबाज, ये 2 तरह के जो प्लेयर्स हैं वो आपको बेहतर करके दें। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों टीमों ने खेले हैं टोटल 13 मैचेस। इन 13 में से लाहौर ने 6 मैचेस को विन किया है और मुल्तान ने 7 मैचेस को विन किया है। तो बहुत ज़्यादा कुछ खास अंतर है नहीं। पिछले साल इन दोनों टीमों ने टोटल 3 मैच खेले थे, जिसमें लाहौर ने 180 किया आखिरी मैच में और मुल्तान ने किया था 138 रन, जिसमें हफीज़ ने स्कोर किया था 69 का। इस साल है नहीं हफीज़, अभी स्क्वाड में तो मुझे नहीं दिखे हैं। फिर है हैरी ब्रूक, अभी दोस्तों ये भी गए हुए हैं न्यूजीलैंड खेलने के लिए। 41 रनों का स्कोर इन्होंने किया था। डेविड विज 28, शाहीन अफरीदी 3 और जमान खान के 2 विकेट थे। दूसरी तरफ टिम डेविड का 27 मिलेगा,
खुशदिल शाह के 32 मिलेंगे और शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट निकाले। इसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कि रिजवान ने 53 किया और यहाँ पे रायले रेशो के 65 थे। शाहनवाज धानी 3 विकेट, डेविड विले के 2 विकेट थे। यहाँ पे फ़खर जमान ने 63 रनों का स्कोर किया। यहाँ पे आपको फ़खर जमान का एक और 60 नज़र आएगा। कामरान गुलाम ने 42 का स्कोर किया। फिर अफरीदी के 2, जमान खान के 3 विकेट, हरीश रऊफ के 2 विकेट और राशिद खान के 2 विकेट हैं। और यहाँ पे मकसूद के 29 और टिम डेविड ने 24 रनों का स्कोर किया था। दोस्तों बता दूं कि लाहौर के पास में बड़ी कमाल गेंदबाजी है और मुल्तान के पास में बहुत अच्छी बल्लेबाजी है, तो एक अच्छा आपको कॉन्टेस्ट देखने मिलेगा यहाँ पे। अब दोस्तों आते हैं हम यहाँ से वेन्यू रिकॉर्ड पे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस मैदान पर मात्र 3 ही मैचेस खेले गए, तो वेन्यू रिकॉर्ड तो कुछ खास काम आएगा नहीं आपके, क्योंकि दोस्तों 2 मैचेस में कई बार तुक्के भी लग जाते हैं। हमें देखना होता है कम से कम 4 से 5-6 मैचेस हुए हों, तब जाकर हम रिकॉर्ड को सही तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको रिकॉर्ड दिखाने वाला हूँ वो है पहली टीम मुल्तान सुल्तान की। तो मुल्तान की तरफ से आप देखेंगे जो पहला नाम है वो है शान मसूद का। शान मसूद लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। इन्होंने लाहौर के खिलाफ खेली है 9 पारियां और इन 9 पारियों में इन्होंने 267 रनों का स्कोर किया है। एवरेज है इनका 29 का, हाईएस्ट स्कोर 83 है, जिसमें वही एक 50 इन्होंने लगाया है। अब पहले बैटिंग करते हुए अगर हम शान मसूद का रिकॉर्ड देखें तो 3 पारियों में 14 का एवरेज है और हाईएस्ट है 42 रनों का। तो शान मसूद टेक्निकली तो ठीक प्लेयर है, क्योंकि दोस्तों आपने इन्हें टेस्ट मैचेस में भी खेलते हुए देखा होगा, लेकिन उतने अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज देखने नहीं मिले हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो लेग ब्रेक के सामने इन्हें दिक्कत होती है। बाकी फास्ट बॉलर्स को ठीक खेल रहे हैं, मीडियम को ठीक खेल रहे हैं, लेकिन लेग ब्रेक के सामने आते हैं तो एवरेज रह जाता है 20 का। और राशिद खान आपको मिल सकते हैं, हालांकि दोस्तों ध्यान रखिएगा कि राशिद खान जो है वो 6 ओवर के बाद में गेंदबाजी करने आते हैं। और यहाँ पे एक प्लेयर बैटल आपको देखने मिल जाएगी, वो होगी डेविड विज और शाहीन शाह अफरीदी के साथ में। डेविड विज आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं, खेल भी रहे, स्क्वाड में भी है, 3 बार पहले आउट कर चुके हैं। और दूसरा प्लेयर है शाहीन अफरीदी, जो कि पहला ही ओवर लेकर आते भी हैं। तो अगर इनका पहले ही ओवर में क्रॉस हो गया तो वहां पे अगर ये विकेट मिलता है तो ये मान के चलिएगा कि शान मसूद जीएल में आपके काम नहीं आ पाएंगे। स्मॉल लीग में तो हो सकता है कि आपको रखना पड़ जाए, क्योंकि आप टॉप ऑर्डर के प्लेयर पे फोकस करते हैं कई बार, लेकिन जीएल में इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर अफरीदी को पिक कर रहे हैं तो हो सकता है कि मसूद पावर प्ले में ना चल पाए। फिर इसके बाद है दोस्तों मोहम्मद रिजवान। अब रिजवान का देखा जाए तो रिकॉर्ड आपको अंतर्राष्ट्रीय में भी बेहतर मिलता है, डोमेस्टिक में भी अच्छा है। 9 पारियां खेली हैं लाहौर के खिलाफ, जिसमें 3 50 है, एवरेज भी अच्छा है 35 का। और पहले बैटिंग करते हुए एक 50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 2 50 है। अब इनकी दोस्तों कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन हरीश रऊफ इन्हें 2 बार आउट कर चुके हैं और अफरीदी ने भी इन्हें 2 बार आउट किया है। लेकिन अगर हम बात करें 2 बार कितनी गेंदों में आउट किया, तो आपको ये देखने लायक बात होगी कि 55 गेंदें, मतलब लगभग 10 ओवर की गेंदबाजी के बाद में शाहीन अफरीदी इन्हें 2 बार आउट कर पाए हैं। और सेम सिचुएशन रही है हरीश रऊफ के साथ में, इन्होंने लगभग 8 ओवर की गेंदबाजी के बाद में 2 बार आउट किया है रिजवान को। तो यहां पर जो चांसेस है दोस्तों वो 60 और 40 वाले कहूंगा। 60% चांसेस हैं कि रिजवान अच्छा करेंगे, 40% चांसेस हैं कि ये जो 2 गेंदबाज हैं पावर प्ले में आके इनका विकेट निकालें। इसके बाद नंबर 3 पर है उस्मान खान। दोस्तों राइट हैंड बैटिंग करते हैं। 2021 और 2023 में, 21 से लेकर 23 में इन्होंने 17 पारियां खेली हैं, जिसमें 446 रनों का स्कोर है, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर आप देखेंगे। और साथ में इन्होंने एक शतक भी लगाया है। पहले बैटिंग करते हुए 2 50 है और जो शतक इनके पास में है वो सेकंड बैटिंग करते हुए था, जिसमें 7 पारियों में इनका 36 का एवरेज है। अब देखें दोस्तों इनकी कमजोरी क्या है, लेग ब्रेक गेंदबाजी, 21 बॉल 2 बार आउट, और दूसरी है ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी। ये दोनों गेंदबाज मिल जाएंगे आपको राशिद खान, डॉसन। अब दोस्तों राशिद खान तो 7वें ओवर से मिल जाएंगे और डॉसन हो सकता है कि पावर प्ले में भी आ जाए, तो ये इनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। तो उस्मान खान दोस्तों रिस्क बड़ा है, चांसेस कम है स्कोर करने के। फिर आते हैं दोस्तों खुशदिल शाह पे। खुशदिल शाह नॉर्मली इनका बैटिंग डाउन थोड़ा नीचे रहता है, लेकिन अभी जब टीम के पास में प्रॉपर बल्लेबाजी नहीं है, बेहतर बल्लेबाजी नहीं है, तो आप देखेंगे कि खुशदिल शाह अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। 7 पारी 184 रन और 46 का एवरेज है, 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, जिसमें 70 इनका हाईएस्ट स्कोर है। साथ में गेंदबाजी भी करते हैं, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, 5 पारी में 2 विकेट निकाले हैं। तो गेंदबाजी परफॉर्मेंस तो कुछ खास देखने नहीं मिला है। अब अगर बात करें 2021 से लेकर 2023 तक के परफॉर्मेंस की, तो इन्होंने 28 पारियों में 536 रन और 35 के एवरेज को मेंटेन किया है और 1 बार 50 से इनका ऊपर से स्कोर है। अब 1 50 जो किया है वो पहले बैटिंग करते हुए था, 264 हाईएस्ट है,
164 नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 23 पारी में 24 विकेट भी हैं। पिछले 2 सालों में गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है, आप इन पे थोड़ी नजरें बना सकते हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए 11 में 7 विकेट हैं। सेकंड स्पेशली दोस्तों सेकंड गेंदबाजी 12 पारी 17 विकेट और 4 विकेट हाईएस्ट है। अब कमजोरी क्या है इनकी, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, जिसके सामने दोस्तों इनका अगर आप देखेंगे तो 19 का एवरेज है। 38 गेंदें, 4 बार आउट, 19 का एवरेज। लेकिन एक जो खास चीज है जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है, स्ट्राइक रेट 205 का था। मतलब राइट हैंड फास्ट बॉलर के सामने विकेट तो दिया है, लेकिन जो धुनाई की है वो लगभग 205 के स्ट्राइक रेट से की है। तो रन बनाते हुए आउट हुए हैं, परेशान होते हुए आउट नहीं हुए हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर है दोस्तों डेविड मिलर हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं। हो सकता है कि खुशदिल शाह और मिलर का जो बैटिंग डाउन है वो एक्सचेंज हो जाए। अब यहाँ पे रिकॉर्ड देखिएगा, इन्होंने पिछले 2 से 3 सालों में 38 के एवरेज के साथ में 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। पहले बैटिंग करते हुए 250 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के सामने 9 का एवरेज है और राइट आर्म फास्ट बॉलर के सामने 18 का एवरेज है। आपको अफरीदी और रऊफ दोनों मिलेंगे जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। और एक और जो बैटल आपको देखने मिल जाएगी वो है राशिद खान के साथ में। राशिद खान 40 गेंदों में 49 रन देकर इन्हें 3 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। तो ये जो बैटल है आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि राशिद खान 16वें ओवर तक गेंदबाजी करते हैं। तो चांसेस रहेंगे कि राशिद खान कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट निकाल कर आपको दें। फिर इसके बाद दोस्तों टिम डेविड, ये भी नीचे ही बैटिंग करते हैं। इस टीम के पास में हार्ड हिटर तो बड़े कमाल है। आप देखिएगा का रिजवान, खुशदिल शाह, इसके बाद डेविड मिलर, टिम डेविड, अच्छा बैटिंग लाइनअप है इनके पास में। इन्होंने 3 पारियों में 52 रनों का स्कोर किया है, 17 का एवरेज है। ये लाहौर के सामने रिकॉर्ड है। हालांकि दोस्तों टिम डेविड उल्टे हाथ के गेंदबाज, मतलब लेफ्ट आर्म को नहीं खेल पाते हैं बेहतर। 69 पारी 1526 रन, 28 का एवरेज है और 4 बार इनका 50 से ऊपर का स्कोर है, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए 3 बार 50 किया है। अब यहाँ से एक और प्लेयर है दोस्तों, बता दूं कि पाकिस्तान में एक इमर्जिंग प्लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मोहम्मद सरवर वो प्लेयर हो सकते हैं इस मैच के लिए जिन्होंने अपने T20 डोमेस्टिक में 14 पारियों में 245 रनों का स्कोर किया है और एवरेज 22 का है। साथ में राइट आर्म मीडियम गेंदबाजी भी कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ से गेंदबाज। दोस्तों एक और चीज़ है, अगर कोई प्लेयर नहीं खेल रहा होगा हमारे प्लेइंग 11 में, क्योंकि अभी प्लेइंग 11 की कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं थी, तो जो स्क्वाड मैंने तैयार किया है, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लेइंग 11 तैयार की है। तो अगर कोई प्लेयर इनमें से नहीं खेलता है, इनके बदले कोई दूसरा प्लेयर आता है, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं हो तो वहाँ पर आप मेरे साथ में जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, पहला लिंक है, उस पर क्लिक करो, ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे अकील हुसैन 35 पारी 42 विकेट है। ये इनका डोमेस्टिक क्रिकेट है पिछले 2 से 3 सालों के अंदर। पहले गेंदबाजी करते हुए 25 विकेट, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट है। ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी रही है। फिर है अब्बास अफरीदी, लाहौर के सामने 2 पारी में 2 विकेट हैं और 9 में 7 विकेट इन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर निकाले हैं। अब्बास अफरीदी का उतना बेहतर रिकॉर्ड देखने नहीं मिला। फिर है शाहनवाज धानी, ये खिलाड़ी बड़ा कमाल परफॉर्मेंस करता आया है। डेथ ओवर बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है। 1 पारी 4 विकेट, यहाँ आप देखोगे 6 पारी 14 विकेट ये PSL के अंदर कर चुके हैं। और अंत में है अनवर अली, जिन्होंने 9 पारी 5 विकेट निकाले हैं। इस टीम के पास में अगर गेंदबाजी की बात करें तो एक शाहनवाज धानी बेहतर प्लेयर गेंदबाज हैं और दूसरे गेंदबाज होंगे अकील हुसैन। इसके अलावा इस टीम के पास में गेंदबाजी एवरेज है। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं पावर प्ले और डेथ ओवर की, तो आपको अब्बास अफरीदी, शाहनवाज धानी और अकील हुसैन पावर प्ले में मिल सकते हैं। फिर इसके बाद शाहनवाज धानी, अनवर अली और अब्बास अफरीदी ये आपको डेथ ओवर तक गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। सेम सिचुएशन ग्राउंड की रहेगी लाहौर के साथ में भी, क्योंकि लाहौर ने भी दोस्तों यहाँ ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं। अब पहला नाम है लाहौर कलंदर की तरफ से, जो है फ़खर जमान का। फ़खर जमान मुल्तान के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं। 40 का एवरेज है, 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। पहले बैटिंग करते हुए 350 हैं, तो सेकंड बैटिंग करते हुए भी दोस्तों इनके पास में 350 जुड़े हुए हैं। अब इनकी जो कमजोरी है वो है दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट आर्म चाइनामैन, जिसके सामने इनका 8 का एवरेज रहता है। तो कोई भी चाइनामैन गेंदबाज अभी नहीं है मुल्तान के पास में। और दूसरी इनकी समस्या है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जिसके सामने 8.5 का एवरेज है। तो आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी नहीं मिलेगा अभी मुल्तान टीम में। अब लेकिन एक बैटल आपको बताता हूं जो कि शाहनवाज धानी के साथ में चल रही है। एक गेंद की थी पहले, उसमें आउट कर दिया था। फिर अब्दुल्ला शफीक नॉर्मली ओपन ज़्यादा करते नहीं है, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखोगे जब मैंने स्क्वाड तैयार किया तो मुझे कोई ओपनर नहीं मिल रहा था बेहतर। अब्दुल्ला शफीक नंबर 3 बैटिंग कर लेते हैं, तो ये ओपन कर सकते हैं।
बाकी मुल्तान के खिलाफ 4 में 47 रन है और 11 में 251 रन, 22 का एवरेज। ये इनके पूरे T20 कैरियर का रिकॉर्ड है, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए इनका दोस्तों आप देखोगे पहले बैटिंग करते हुए परफॉर्मेंस मैंने नहीं लिखा है, सीधा आपको लेफ्ट आर्म मीडियम और राइट आर्म लेग ब्रेक मतलब कमजोरियां दिखा देता हूं, क्योंकि मात्र 11 मैचेस थे, इसलिए दोस्तों मैंने फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग नहीं लिखी है। तो लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने इनको 19 का एवरेज है और राइट आर्म लेग ब्रेक के सामने है 10 का एवरेज। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 19 का एवरेज, राइट आर्म लेग ब्रेक के सामने 10 का एवरेज है। अब आपको यहाँ गेंदबाज कौन दिखते हैं, एक आसिफ अफरीदी है जो पहले 2 बार आउट कर चुके हैं और अनवर अली ने पहले 1 बार आउट किया है। और लेग ब्रेक अगर गेंदबाज की बात करें तो टिम डेविड है जो कि गेंदबाजी कर लेते हैं लेग ब्रेक, हालांकि बहुत ज़्यादा गेंदबाजी इनसे नहीं कराई जाती है। फिर इसके बाद आपको मिलेंगे कामरान गुलम। कामरान गुलम की अगर बात करें तो इन्होंने 14 पारी 308 रनों का स्कोर किया है, एवरेज है 23 का और ये इनके पूरे T20 कैरियर का रिकॉर्ड है। पहले बैटिंग करते हैं तो 21 के एवरेज को मेंटेन करते हैं और सेकंड बैटिंग करते हुए 29 का एवरेज है। अब इनकी कमजोरी देखिएगा, इनका है दोस्तों राइट आर्म मीडियम के सामने 15 का एवरेज। शाहनवाज धानी, अनवर अली, अब्बास अफरीदी तीनों राइट आर्म मीडियम है और ऑफ ब्रेक के सामने 6.5 का एवरेज है। तो अभी जो मुल्तान है ना, उसके पास में कोई ऑफ ब्रेक गेंदबाज आपको मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे है दोस्तों सिकंदर रजा, नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ के जो 2 प्लेयर हैं, एक कामरान गुलम और अब्दुल्ला शफीक, उतने भरोसे के प्लेयर नहीं है। अब सीधा भरोसा आपका आएगा सिकंदर रजा पे, जिन्होंने 20 पारियों में 393 रन और 24 का एवरेज किया है, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। पहले बैटिंग करते हुए एक 50, सेकंड बैटिंग करते हुए एक 50 है और 17 पारी 12 विकेट ये निकाल चुके हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए 9 में 5 है, तो सेकंड गेंदबाजी करते हुए 8 में 7 विकेट है। अगर आपको स्पिन से विकेट चाहिए ज़्यादा तो आप सेकंड इनिंग पर फोकस करिए थोड़ा सा ज़्यादा। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 11 का एवरेज, ऑर्थोडॉक्स के सामने 11 का एवरेज। गेंदबाजों की अगर बात करें तो अकील हुसैन और खुशदिल शाह जो इस तरह के गेंदबाज हैं, अकील हुसैन, खुशदिल शाह दोनों ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं, इन्हें परेशान कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है मुल्तान के पास में, तो इसीलिए यहाँ पर आपको कोई दूसरे प्लेयर का नाम नजर नहीं आया। फिर इसके बाद हुसैन तलत, 7 पारी 162 रन, 27 का एवरेज है और 15 पारी में 323 रन। ये पिछले 2 से 3 सालों का रिकॉर्ड है। इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए एक 50 किया, सेकंड बैटिंग करते हुए 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर इनके खाते में दर्ज है। अब यहाँ से लियाम डॉसन, डेविड विज, राशिद खान, हैरिस रऊफ और जमान खान, शाहीन अफरीदी, सारे कमाल गेंदबाज और कमाल बल्लेबाज भी आपको मिलते हैं। लियाम डॉसन की बात करें तो 4 पारी में 94 रन किए हैं इसी टीम के सामने और 6 विकेट निकाले हैं। ये ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं। फिर आते हैं डेविड विज, जिन्होंने 8 पारी में 188 रन किया इसी टीम के सामने और 10 पारी में 8 विकेट भी निकाले हैं। ये बैटिंग भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं। फिर आपको मिलते हैं राशिद खान, जिन्होंने 3 पारी में 4 विकेट मुल्तान के सामने निकाले हैं और 61 में 76 विकेट दर्ज हैं इनके खाते में दोस्तों पिछले 2 से 3 सालों में। अब ये आप देख रहे थे कि साउथ अफ्रीका में ज़्यादा विकेट्स मिले नहीं, 2 कंडीशंस थी, पहला कप्तान थे, दूसरा स्पिन ट्रैक नहीं था। अब आपको पाकिस्तान में स्पिन ट्रैक भी मिलेगा और अब ये कप्तान भी नहीं है, तो ऐसे में राशिद खान से आप विकेट्स की उम्मीद कर सकते हैं। फिर दोस्तों जमान खान, 4 पारी 5 विकेट, 18 पारी 22 विकेट, ये इनका रिकॉर्ड है 21 से 23 में, जिसमें सेकंड गेंदबाजी करते हुए बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। फिर आता है दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी पे, जिन्होंने 13 में 25 विकेट निकाले हैं मुल्तान के सामने। पहले गेंदबाजी की तो 11 विकेट जो थे वो निकाले, दूसरी में 14 विकेट इनके खाते में दर्ज है। और अंत में हैरिस रऊफ आपको मिलते हैं, जिन्होंने 11 पारी 10 विकेट किए हैं इस टीम के सामने। पहले गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट मिले हैं और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट इनके खाते में दर्ज है। पावर प्ले डेथ ओवर में आपको अफरीदी, रऊफ और जमान खान मिल जाएंगे। डेथ में आपको शाहीन अफरीदी, रऊफ और डेविड विज आपको देखने मिलेंगे। अब कप्तान दोस्तों हैरी ब्रूक का नाम आप यहाँ से हटा दीजिएगा अगर आपको दिखता है तो। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी में शाहीन अफरीदी, रिजवान और खुशदिल शाह, ये स्मॉल लीग में बहुत अच्छे चांसेस हैं। यहाँ पे शाहनवाज धानी, सिकंदर रजा और फ़कर जमान, ये आपके जीएल में काम आ सकते हैं, इन पे आप नज़र रखिएगा। अब उम्मीद तो यही है कि दोस्तों आपने पूरी वीडियो को ध्यान से सुना होगा। हमारा टारगेट जो आपके सामने है 2000 लाइक्स आपको कंप्लीट करने हैं और जल्दी से जल्दी हमें 200 के मतलब 2 लाख सब्सक्राइबर्स को भी कंप्लीट करना है। शुरुआत हुई है दोस्तों रिजवान जो कि वाइस कैप्टन भी है, डेविड मिलर, फ़कर जमान और टिम डेविड को शामिल किया। सिकंदर रजा कप्तान, खुशदिल शाह और डेविड विज हैं। यहाँ पे अकील हुसैन, शाहनवाज धानी, हैरिस रऊफ, अफरीदी हैं और साथ में आप चाहो तो राशिद खान को भी ऐड कर सकते हो हैरिस रऊफ के स्थान पे। तो ऑप्शनल पे यहाँ पे रऊफ है
और राशिद खान एक दूसरे ऑप्शनल पिक है। इन दोनों में से किसी एक को आप पिक कर सकते हैं। बाकी टॉस के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि किसी और दूसरे प्लेयर किसको मैं ड्रॉप कर सकता हूं। आप लोगों से दोस्तों मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।